अब रिद्धि जी, जब आगे हम बढ़ते हैं तो एक बड़ा स्वाभाविक सवाल आता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो मतलब अपने मन के होते हैं। वो अपने व्यवहार में कई बार बड़े नखरीले होते हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये नखरा किस वजह से, यानी कि उनके बच्चों के हम कहते हैं यार बच्चे, ये बच्चा बड़ा टेंट्रम वाला है। अब ये डिसाइड कर पाना पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है शायद, कि ये टेंट्रम एक स्वाभाविक तौर पे है या बच्चे के नेचर में कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो ये पेरेंट्स को समझने में बहुत मुश्किल होता है कि उसको किस लेवल तक का टेंट्रम माना जाए। तो अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डील विद किड्स टेंट्रम, राइट इस पे आप थोड़ा प्रकाश। राइट तो टैंट्रम जैसे हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है एज अ पेरेंट, वैसे बच्चों का भी खुद का एक बिलीफ सिस्टम होता है। अब बिलीफ सिस्टम क्या होता है बच्चों का, जो 2-3 चीजें हैं। बच्चे टैंट्रम कब करते हैं? बच्चे तब टैंट्रम करते हैं जब आप उनसे जबरदस्ती कोई चीज छीन ले। जैसे कि वो स्क्रीन देख रहे हैं, आपने जबरदस्ती ले लिया, तुरंत रोना शुरू, फ्लोर पे लेट जाएंगे। या आप उन्हें जबरदस्ती कुछ चीज दे रहे हैं, जैसे अगर उन्हें कुछ खाने का मन नहीं है, आप जबरदस्ती बोले तुम्हें खाना ही पड़ेगा, ये रोटी फिनिश करनी ही पड़ेगी, तब उन्हें गुस्सा आता है। या फिर उन्हें कुछ चीज चाहिए जो उन्हें नहीं मिल रही, जैसे कि वो कोई टॉय की दुकान में खड़े हैं, उन्हें कोई चीज चाहिए, कोई टॉय चाहिए, मम्मी पापा बोल रहे हैं अभी तो आपने लिया था, अब मैं आपको और नहीं दिला सकती। तब बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं। 2-3 मेन रीजन है कि वो क्यों टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। अब इसका रीजन क्या है? उनका जो बिलीफ सिस्टम है। जैसे हमारे गुस्से का भी रीजन है एक बिलीफ सिस्टम, वैसे बच्चों का भी एक बिलीफ सिस्टम होता है, और उनका बिलीफ सिस्टम ये है that I should not go through any difficult situation। ये उनका पहला बिलीफ सिस्टम है कि मेरी लाइफ बिल्कुल इजी स्मूथ चलनी चाहिए, मैं जो मांगू मुझे मिलना चाहिए, मुझे कोई भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये उनका पहला बिलीफ सिस्टम होता है सारे बच्चों का, मोस्टली सबका। और दूसरा बिलीफ सिस्टम जो होता है बच्चों का, मेरे पास हर चीज बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट टॉय, बेस्ट कपड़े, बेस्ट स्किल्स। 2 फ्रेंड अगर रेस कर रहे हैं, मैं ही हमेशा जीतना चाहिए, मुझे ही हमेशा जीतना है। तो उन्हें क्या है, मेरे पास बेस्ट होना चाहिए और कोई भी मेरी लाइफ को डिफिकल्ट ना बनाए, मेरी लाइफ स्मूथ चले। ये 2 उनका बिलीफ सिस्टम होता है बच्चों का। और टैंट्रम के रूप में क्यों आता है? क्योंकि उनके पास जब छोटे होते हैं, उनके पास इनफ इमोशनल वोकैबुलरी नहीं होता एक्सप्रेस करने का, जो वो सोच रहे हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे वो आपको समझाए, और काफी बार उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या उनके अंदर इमोशंस चल रहे हैं जब वो छोटे होते हैं। वो टैंट्रम, वो रोने लगते हैं, लेट जाते हैं, सिर पीटते हैं दीवार पे, कभी सामने वाले को मार देते हैं, कभी नोच देते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से टैंट्रम्स दिखाते हैं। सो टैंट्रम अगेन इज समथिंग नॉट बैड, इट इज हेल्पिंग योर चाइल्ड वेंट आउट। बहुत जरूरी है वो वेंट आउट करना, नहीं तो वो उनके अंदर अंदर है कि वो और एक पॉइजन बनता जाएगा। तो वो वेंट, जैसे हमारा गुस्सा, अगर आप कुछ नहीं बोले वो और भी बुरा है, आप गुस्सा करके सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, वो जरूरी है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर नहीं तो रखते जाएंगे, वो आपके लिए बहुत, हेल्थ के लिए आपके खराब है। एंड एंगर भी कोई खराब चीज नहीं है, इट इज एन इमोशन एंड समटाइम्स इट इज पॉजिटिव ऑल्सो। जैसे कि अगर आप बस में हैं, कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो आपका जो गुस्सा आएगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो एंगर, टैंट्रम, ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं है, इनको हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बट ये सारी चीजें अगर आप सही तरीके से यूज करें तो ये पॉजिटिव ही है। तो अब बच्चे का अगर टैंट्रम आपको कंट्रोल करना है, तो और बड़े लोग भी टैंट्रम्स थ्रो करते हैं एक्चुअली, बट जैसे कि काफी बार जिद करके बैठ जाते हैं, बात नहीं करते, मुंह मोड़ के बैठ जाए, बोलते हैं अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे और समय दो, मैं 2 घंटे बाद तुमसे बात करूंगा, अभी तुम यहाँ से जाओ। इट्स अ फॉर्म ऑफ टैंट्रम। तो अब ये टैंट्रम को कैसे मैनेज करना है? अगेन, टैंट्रम को डायरेक्ट मत अटैक करिए, उसके बिलीफ को धीरे धीरे चेंज करिए। आपको अपने बच्चे को मैसेजेस भेजना है कि आपके पास जो है वो अच्छा है, जरूरी नहीं कि आपको सब चीजें मिले, सबके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज होते हैं। तो अगर आपका फ्रेंड रेसिंग में अच्छा है तो आप ड्राइंग में अच्छे हैं। अब धीरे धीरे अपने बच्चे को ये मैसेज भेज रहे हैं दैट यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग, यू कैन बी बेस्ट एट सम थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। अब उसका बिलीव चेंज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका फ्रेंड रेस में जीतेगा, उसे वो इमोशन नहीं आएगा कि मैं क्यों हारा, वो क्यों जीता। उसे लगेगा ठीक है, मेरा फ्रेंड तो रेसिंग में अच्छा है, मैं तो ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ। तो उसको आपको ये बताना है कि फोकस ऑन योर स्किल्स, फर्स्ट मैसेज।
सेकंड, अगर आपके फ्रेंड के पास ये टॉय है तो जरूरी नहीं है आपके पास सेम टॉय हो, आपके पास दूसरी टॉयज हैं जो आपके फ्रेंड के पास नहीं है। बड़े बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आता है कि मेरे फ्रेंड्स ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मुझे भी ब्रांडेड पहनना है। इनफैक्ट टीन्स में तो बहुत ज्यादा है अब ये कि मेरा फ्रेंड ब्रांडेड बैग यूज कर रहा है या ब्रांडेड टी शर्ट पहन रहा है तो मुझे भी ब्रांडेड पहनना है। तो आपको बच्चे को नहीं दिलाना है, आप दिला भी सकते हैं तो आपको नहीं दिलाना। और ये मेरे पापा ने मेरे साथ किया था जब हम छोटे थे। तो मेरी एक सिस्टर एक बर्थडे पार्टी से आई थी एंड वी कुड इजीली अफोर्ड अ सिमिलर बर्थडे पार्टी। शी केम बैक एंड वो बर्थडे पार्टी से आके उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मुझे भी बिल्कुल अपनी फ्रेंड के जैसा बर्थडे पार्टी चाहिए, बाबी थीम का पार्टी था। तो मेरे पापा ने कहा तुम देखा देखी बिल्कुल मत करो, मैं आपको बर्थडे जरूर देता बट अब आपने ये कहा कि आपको फ्रेंड जैसा चाहिए इसलिए अब आपको कोई बर्थडे पार्टी नहीं मिलेगा, हम घर पे केक काटेंगे आप वही खाएंगे। क्योंकि कोई और की चीज देख के आपको अपने अंदर वो चीज नहीं लानी है कि उसके पास है तो मेरे पास होनी चाहिए। सो इट इज अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड दैट वन इंस्टेंस which did not मेरे साथ नहीं हुआ था, मैंने बस देखा था एज अ चाइल्ड, इट स्टेड विथ मी। तो हमें बिल्कुल नहीं, जिसके पास जो है वो बेस्ट है। तो आपको बच्चे को स्टोरीज, अपने बिहेवियर, अपने रिस्पॉन्सेस के थ्रू ये बताना है कि आपके पास जो है वो आपका है, उसके पास जो है वो उसका है। First message. Second message that you have to send your child is that in life you have to go through some difficult situations, some frustrating situations. आपको ये करने का मन नहीं है फिर भी आपको करना पड़ेगा। काफी बार बच्चे बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज सो डिफिकल्ट, दिस इज सो हार्ड, आई डोंट वांट टू डू दिस। आप बच्चे को बोलिए यस आई नो दिस इज हार्ड but you still have to do it because in life sometimes we have to do things that we don't want to, and if you try you can do it and I'm here to support you and you can let me know कि आपको किस टाइप का सपोर्ट चाहिए मुझसे। तो बच्चे को जब आप ये बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे धीरे धीरे स्टोरीज के थ्रू, रिस्पॉन्सेज और अपने बाय मॉडलिंग द राइट बिहेवियर, बच्चे को ये बिलीफ चेंज होगा, धीरे धीरे उनका टैंट्रम खुद ही कम होते रहेगा, वो खुद को ही मैसेज भेजने लगेंगे ये डिफिकल्ट है फिर भी मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है चलो मुझे ये चाहिए पर हो सकता है मुझे थोड़ा वेट करना पड़े, तुरंत से मुझे नहीं मिलेगा। तो ये मैसेज जब आप भेजेंगे बच्चों को तो उनका टैंट्रम धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड समटाइम्स वो सारी चीजें जो छोटी छोटी जैसे भूख के कारण या कम नींद के कारण, वो सारी चीजें तो आपको एज अ पेरेंट मैनेज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा ठीक से सो रहा है, बच्चा ठीक से खा रहा है, बच्चा क्लीन है, उसे गर्मी नहीं लग रही या उसे ज्यादा सर्दी नहीं लग रही। काफी बार ये सारे कारणों के इन सब रीजंस के कारण भी बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। तो वो सारा रूल आउट करके मेन जो है ये बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करना है। मुझे टॉय चाहिए ही, ये एटीट्यूड आप चेंज करेंगे स्टोरीज के थ्रू और ये सारी चीजें बोल के। काफी बार आप अपने बच्चे को ऐसे स्टोरीज बना के भी बोल सकते, देखो दादी को ये चाहिए, देखो मम्मी को ये चाहिए पर मम्मी को वेट करना पड़ेगा 2 मिनट। तो बच्चे को लगेगा कि ठीक है चलो मैं ही नहीं सभी वेट करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ जिसे वेट करना हो रहा है और सबको आसानी से मिल रही है चीजें। तो जब आप वो बिलीफ सिस्टम को टारगेट करेंगे तो वो टैंट्रम ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। And don't look at it as a negative thing. Look at it as a normal consequence of what your child is feeling. वो वेंट आउट कर रहा है बच्चा, वो करेगा ही, नहीं तो बच्चे कैसे बड़े होंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि यही एटीट्यूड हमें उनके खाने पीने के जो नखरे हैं उनमें वो करना चाहिए कि मेरे को ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे तोरी नहीं खानी, मुझे घिया नहीं खानी। तो सेम एटीट्यूड मुझे लगता है कि हमें उनके खाने पीने के नखरों में भी अपनाना चाहिए।